अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, एचसीएफ मालूम करना है। ए पार्ट है 58 एंड 72, दो वैल्यूज दी हुई, 58 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर कैरी में चले गए, 2 9 ज़ा 18 हो गया और 29 जो अपने टेबल पर जाता है, 29 1 ज़ा 29। इस तरीके से 72 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी में चला गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 हो गया और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 जो कि हमारे पास आया है 2 और 29, ये हमने लिख लिया। इसी तरीके से 72 के 3 टाइम क्या है हमारे पास 2 है, 1 2 एंड 3 टाइम लिख लिया। और ये आगे हमारे पास 3 जो है वो 2 टाइम है, तो उसको हमने लिख लिया 2 टाइम्स लिख लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 58 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 दोनों लिख लिए। हमें दोनों में देखना है कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, ये 2 और ये 2। 29 जो है नीचे वाले में मौजूद नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आ सकता। इसी तरीके से ये बार सारे नंबर्स ऊपर वाले में मौजूद नहीं हैं, तो ये कॉमन नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास 2, जो कि हमारा क्या है एचसीएफ के इक्वल आ जाता है। जो कि हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर निकलते हैं वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। बी पार्ट है 21 एंड 42। 21 का एलसीएम लिया, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7 आ गया। इसी तरीके से 48 सेकेंड वैल्यू थी 48, उसका भी हमने एलसीएम ले लिया। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। फिर 48 के 21 के हमारे पास है 3 एंड 7, हमने लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन 21 वो क्या थी 3 एंड 7। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 के थे हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम क्या था 2 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3, वो हमने 1 टाइम था वो हमने लिख लिया। हमें दोनों में कॉमन चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सेकंड वाले में देखना जो वैल्यू थी उसमें 3 है या नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों क्या आ गए, एक 3 क्या आ गया कॉमन आ गया। एंड 7 जो है इसमें नहीं है और ये वाले 2 जो है इनमें ये सारे 2 भी ऊपर वाले में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 3, वही उसका हमारे पास आ गया एचसीएफ। सी पार्ट है 56 एंड 70। 56 का एलसीएम लिया तो 14 के लेवल पे आता है 56, 14 4 ज़ा 56 एंड 4 1 ज़ा 4 आ गया। जब एलसीएम वहाँ पर ख़त्म करते हैं जहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए, तो यहाँ पे 1 आ गया तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे भी 70 है, 14 के टेबल पे 75 पे आता है और 5 1 ज़ा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन उसी तरीके से अगले 56 के एंड 70 के। 56 के हमारे पास एक 14 है और एक हमारे पास 4 है, और जो 70 के एक 14 है और एक हमारे पास क्या है 5। अब दोनों में चीज़ कॉमन आ रही है, एक चीज़ वो है 14, तो हमने कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लिया, हमारे पास 14 आ गया। और यहाँ पे एचसीएफ भी उसका हमारे पास क्या आ गया 14। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है डी 45 एंड 90। 45 का एलसीएम ले लिया, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी इधर आ गया, 3 5 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ से आ गया 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे 90 का भी एलसीएम लेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 0 जो एज इट इज़ आ गया, 3 1 ज़ा 3 और ये आ गया हमारे पास 0 और 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 हो गया। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 वो हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, वो हमने लिख लिया। इसी तरीके से 90 की हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हमने लिख लिया और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमने देखने कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। ये 3 इसमें भी मौजूद है, यहाँ से हम कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से ये 3 जो है ये भी कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट 5 इसमें है मौजूद, ये आ गया हमारे पास 5, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। ये 2 जो है बच गया, ये 2 ऊपर वाले में मौजूद नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। इस तरीके से कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लें, वो हमारे पास आएंगे 3 3 एंड 5, तो उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो देन हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा उसका 45। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई 42 एंड 49। 42 का एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। इसी तरीके से 49 जो है 7 के टेबल पे जाता है और किसी टेबल पे नहीं जाता, ये अपने टेबल पे जाता है। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टर
फैक्टराइजेशन ऑफ 42 एंड इसी तरीके से उसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख लिया पी डॉट एफ के। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 जो कि 42 के थे। इस तरीके से 49 के हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसे कॉमन देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। यहाँ पे देखें 2 नीचे वाले में मौजूद नहीं है, 3 ये भी नीचे वाले में मौजूद नहीं है, 7 मौजूद है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 7 कॉमन कर लेंगे और ये 7 जो है ऊपर नहीं है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 7 आ गया, उसको हमने लिख लिया। तो हमारे पास एक ही आया तो यही है, वही हमारा क्या आ जाएगा HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 7। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है एफ पार्ट। उसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं 15, 18 एंड 56। एलसीएम ले लिया हमने 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से सेकंड वाले का लेंगे जो कि हमारे पास नंबर है 18, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से 56 का ले लेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, 18 एंड 56। पहले 15 की लिख लेते जो कि हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरीके से 18 की लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 56 की हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 जो कि हमारे पास ये आई है वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखना हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है। अब 3, अब सेकंड वाले में 3 है लेकिन थर्ड वाले में क्या है 3 नहीं मौजूद है 56 वाले में, तो इसलिए हम इसे कॉमन नहीं लेंगे। 5 को देख लेते हैं, 5 भी नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम क्या लिख लेंगे एज देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, कि इसमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो उसका HCF क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा होता तो वहाँ पे हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी, वो क्या है 42, 54 एंड 64। पहले 42 का एलसीएम ले लेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। इसी तरीके से 54, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 1 कैरी में आ जाएगा तो 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। एलसीएम इस तरीके से 64 का ले लिया 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 वो हमने लिख ली। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ के लिख लिया हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 जो कि है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने लिख लिया 2। अब इनमें कॉमन देख लेते हैं। अब फर्स्ट पे वैल्यू है 2, तो 2 जो है तीनों में मौजूद है तो यहाँ से हम इसे कॉमन ले लेते हैं। या तो इसे सर्कल कर लें या तो इस तरीके से लिख लें। अब 3 जो है 3 वह फर्स्ट वाली में भी है, सेकंड वाली में भी है लेकिन थर्ड वाली में मौजूद नहीं है। इस तरीके से 7 यहाँ पे दोनों में मौजूद नहीं है तो इसलिए कॉमन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आ गया 2। तो कॉमन फैक्टर जो कि हमारे पास आया है वो अकेला 2 आया है, तो देन उसका HCF भी क्या आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट पार्ट H है 18, इसमें वैल्यूज़ 3 है 18, 30 एंड 90। अब 18 का एलसीएम ले लेते हैं 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से 30 के लिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से 90 का लेते हैं 2 4 ज़ा 8 और 1 कैरी में चला गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 5 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 जो कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 वो हमने लिख ली। इस तरीके से 30 की थी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 वो हमने लिख ली यहाँ पे। और नेक्स्ट जो 90 की थी वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 थी। अब यहाँ से हमने कॉमन देखना है तो यहाँ पे देखें 2 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हमने ये 2 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, ये भी तीनों में मौजूद है तो यहाँ से ये 3 भी कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट ये 3 है, यहाँ पे सेकंड वाले में नहीं लेकिन थर्ड वाले में, लेकिन हम इसे कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन वही चीज़ आएगी जो तीनों में चीज़ कॉमन होगी। अब यहाँ पे देखिए 5 इन दोनों में है लेकिन क्या है थर्ड ऊपर वाली फर्स्ट वाली वैल्यू में नहीं है, तो यहाँ पे भी 5 कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ कॉमन आ गए, कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 और 3, तो इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 ज़ा 6 जो कि हमारा आगे आ जाता है HCF किसका इक्वल आ गया 6 के। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट है I 12 24 एंड 36। 12 का एलसीएम में 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से 24 का लेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2
3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 36 का लिया 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 1 आ गया, 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 3 के टेबल पे 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 और 24 एंड 36 के लिख लेंगे, जो कि हमारे पास 12 की थी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 24 की थी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। एंड देन 36 की थी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर्स देखने हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम इसे कॉमन ले लेते हैं। और अब ये नेक्स्ट वाला जो 2 है वो भी तीनों में चीज़ कॉमन आ रही है, तो उसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 है, 3 जो है इसमें भी है इसमें भी है, तीनों में मौजूद है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ज़्यादा यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको सर्कल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे 3 चीज़ें कॉमन आ गई, 2 2 एंड 3। तो यहाँ से कॉमन प्राइम फैक्टर जो आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा 12। HCF हमारे पास आ गया, वही जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स इक्वल आते हैं वही हमारा क्या होता है HCF होता है। HCF इज इक्वल है 12 के।